सर बहुत ज़्यादा मामला हैं जिस पर आपसे डिस्कशन करनी है, सियासी भी हैं और कुछ इलेक्शन कमीशन से भी जुड़े हैं। ये बताएं सर, मियां नवाज शरीफ कैसे देख रहे हैं? काफ़ी सारे बयानात उनके हक में आ गए और अब तो जो साबिका पार्टी जो हुकूमत में थी उसके अपने लोग जो उनके खिलाफ बड़ी बड़ी तकारीर करते थे वो भी अब उनके हक में बयानात देना शुरू हो गए, शहजाद अकबर हो या फिर हामिद खान हो। वो जो उनकी अपनी सोच है उस पर हम बात इसलिए नहीं करना चाहते कि वो हमारे दायरे कार में नहीं आता। लेकिन जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, तो ये तो जो पीडीएफ जो बनी थी ये तो सिर्फ एक हुकूमत की 12 अगस्त तक जब गवर्नमेंट बन रही है इनकी, ये 12 अगस्त को असेंबली तहरीर हो जाएगी। इसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो ये तो तमाम इलेक्शन अपनी पार्टी के आप अपने चैनल पे इंतखाब लड़ेंगे। तब ये तमाम तो शराजा वो बिखर चुका है। अब अपने इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेना है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं नहीं चाहते, ये उनकी अपनी प्रेरोगेटिव। वो तो 3-4 साल से हम सुन रहे हैं, आ रहे हैं। और अब तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है और अपनी गवर्नमेंट जो है उनका शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, तमाम रास्ते भी खुल चुके हैं और नैब के कवानीन में तरामीम के बाद उनको सहूलतें भी मिल चुकी हैं। तो अब इन हालात में अगर वापस नहीं आते तो ये वो तो नवाज शरीफ साहब की अपनी सौदेदी मामलात हैं। लेकिन जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर सकते हैं, बड़े एतमाद के साथ कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रिटर्निंग ऑफिसरों की तकर्रुर हो चुका है, तकरीबन 750 रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिसमें के 580 सूबाई असम्बली के और 266 कौमी असम्बली के हैं। वो तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। इलेक्शन स्टाफ जो है वो 11-12 लाख में है, वो भी तमाम उसकी भी लिस्टें बन चुकी हैं। तीसरी बात यह है कि इलेक्टोरल रोल जो है वो उसको अपडेशन जो है वो भी 31 जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा और 13 जुलाई तक जो है वैसे भी आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं। और तमाम सियासी पार्टियों से सिंबल लेने के लिए डेट 19 जुलाई है, वही भी मुकम्मल, वो भी तकरीबन सब पार्टियों ने अप्लाई कर दिया है। तो ये सारे मामला तो इलेक्शन कमीशन के अंदरूनी तौर पर तैयार है। हमें ये एक सबसे बड़ा अहम मसला जो है जिसके ऊपर भी जो मुख्तलिफ राय है, इलेक्शन कमीशन की अपनी सोच है, वो है ये डिजिटल मर्दमशुमारी जी। अब डिजिटल मर्दमशुमारी जो है ये बहुत बड़ा इशू है और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने आपका स्टेटस ब्यूरो जो है उन्होंने अभी उसका फाइनल रिजल्ट, हतमी रिजल्ट का नोटिफिकेशन नहीं किया है। ठीक हो यहाँ गया। अच्छा हुकूमत की कोताही है। कवर दिलशाद हुकूमत साहब, की ये सबसे जो बड़ी कोताही डिजिटल है कि जब इलेक्शन मर्दमशुमारी, कमीशन तकरीबन 6 महीने से कह रहा है कि जनाब इस पर आप इमीडिएटली जो है नोटिफिकेशन करें ताकि हम हल्का बंदियां कर सकें, तो अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो अंदरूनी तौर पर जो हमें मालूम हुआ है वो ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने नोटिफिकेशन ना किया तो हम पुरानी हल्का बंदियों पर जो 5 जुलाई 2022 को हमें नोटिफिकेशन किया था हल्का बंदी, उस पर हम इंतखाबात करवा देंगे। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से। और 12 अगस्त को असेंबली इंतकाल हो जाएगी और 60 दिन में इंतखाबात करवाना आईनी जरूरत है। कंवर दिलशाद साहब, आपने मर्दमशुमारी का जिक्र किया अभी और डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत फिर हल्का बंदियां होनी है। अगर ये सब कुछ डिले हो जाता है, आगे चल के मैं ज़रा इलेक्शन रिफॉर्म्स पर भी थोड़ी सी आपसे बात करूंगा, लेकिन ये अगर डिले हो जाता है सारा कुछ, तो हल्का बंदियां, फिर इसका मतलब यही हुआ कि वही पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा। हमें गवर्नमेंट की ज़ाहिर है कि मैं सूबाई गवर्नमेंट की जो है निगरान हुकूमत का मैं हिस्सा हूँ। मेरे पास वजारत कानून भी है, पार्लियामानी अफेयर्स भी है। लेकिन मैं इस वजारत से अपने हट के जो अपनी राय देना चाहता हूँ वो ये है कि जी अभी इन्होंने कहा है सरदार अयाज सादिक की सरबराही में एक इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनी है, वो बड़ी अहम तरामीमें उसमें से होनी है। और वो अहम तरमीम ये है कि जिसके मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद वफाकी पार्लिमानी गवर्नमेंट को बाकायदा एक रेफरल भिजवाया था जिसमें उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात में चंद जो है तरामीम करने की तजवीज पेश की थी। तो हमसे बड़ी हैरानगी हो गई थी कि वो 4 महीने पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पार्लिमानी मिनिस्टर को भिजवाया था, 4 महीने पहले। अब जब इस असेंबली की रिजॉल्व होने में चंद हफ्ते रह गए हैं तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। अब ये इंतखाबी इस्लाहात का अगर बिल तो पास हो जाएगा, ज़रा सिंपल मेजॉरिटी में होता है ये, अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर सबसे बड़ी अहम बात ये होगी कि सदर मुमलकत की मर्जी है, अगर वो शाकी हैं कि उस पर मुतनाज़ा कोई ऐसी बिल है जिसकी प्रेसिडेंट साहब एग्री नहीं होते और वो उसको वापस भेज देते हैं कौमी असम्बली में दोबारा,
उस वक्त असम्बली का वक्त पूरा हो जाएगा और असम्बली तहरीर हो जाएगी खुद ब खुद 12 अगस्त को। किसी एडवाइस की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब ये एडवाइस तो एक रस्मी तौर पर एडवाइस तो जाएगी, लेकिन एडवाइस ना भी जाए तो 12 अगस्त को ऑटोमेटिक असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। तो फिर अच्छा, कौन सी कुंवर इंतखाबी दिलशाद साहब, जो इस्लाहत करनी चाहिए? इंतखाबी इस्लाहात का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई अगर 2-3 उसके कोई बड़े पॉइंट्स हमें बता पाए, इंतखाबी इस्लाहात के लिए क्या क्या सजेस्ट किया जा रहा है? हमें तो इंतखाबी इस्लाहत का बिल जो है वो मंजर आम पे नहीं आया है। कौन सी तजावीज हैं जिसका कोई इंतखाबी इस्लाहत करना चाहते हैं, अभी तो उसका हमें मालूम नहीं हो सकता। दूसरा, सबसे बड़ी बात ये कि बताना चाहिए था या सादिक साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, या हाँ यहाँ हमने तरमीम करनी है, कानून साजी करनी है। कानून साजी कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी के तहत हो सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला जिस पर आप बार बार हमारे दोस्तों पर निगाह नहीं गई है, वो है आपका डिजिटल मर्दमशुमारी। अब डिजिटल मर्दमशुमारी में होता है, अगर इलेक्शन के अगर ये अपना नोटिफिकेशन कर देते हैं तो फिर वो आर्टिकल 51 के तहत उसमें लिखा होता है कि जो लास्ट जो हुई है मर्दमशुमारी की लास्ट फाइनल, उसकी बुनियाद पर आपको हल्का बंदी करवानी पड़ेगी। तो आप अगर ये अभी इसी 30 जुलाई को भी नोटिफिकेशन कर देते हैं मर्दमशुमारी के हवाले से, तो फिर इलेक्शन कमीशन को कम अज कम 3 से 4 महीने जरूरत पेश आएगी। तो फिर मुमकिन है कि फरवरी के पहले हफ्ते तक इलेक्शन मौखर हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर सिर्फ हम डिजिटल मर्दमशुमारी को ही बुनियाद देखें तो हल्का बंदियां और इन चीज़ों में दोबारा से इलेक्शन को डिले होगा, जबकि दूसरी तरफ आपके मुताबिक भी, और हमने कुछ खुद भी देखा मैंने, तो इंतखाबी तैयारियां पूरी हैं इलेक्शन कमीशन की, लेकिन अगर ये डिले होता है तो फरवरी तक जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या ये डिले टैक्टिक्स किसी काम आएंगी? क्योंकि डिले टैक्टिक्स तो किसी काम नहीं आएंगी, निगरान सेटअप को तो बैठना पड़ेगा थोड़ा लंबा। हाँ, इसमें दुरुस्त फरमाया आपने। उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी अगर आपका ये प्रोग्राम देख रहा हो या सुन रहा हो तो उनको भी चाहिए, और मैं भी कल परसों चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब के नोटिस में बात लाऊंगा कि जनाब चूंकि डिजिटल मर्दमशुमारी का अभी नोटिफिकेशन ही हो रहा, तो आप एक प्रेस रिलीज के जरिए हुकूमत को तंबीह कर दें, सरदनश कर दें कि जनाब अगर ये 30 जुलाई तक ना आ सका तो फिर हम अपना इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देंगे। तो फिर हम मर्दमशुमारी के हवाले से नहीं बल्कि हम पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात करवा देंगे। तो थोड़ा सरदनश कर दें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, ताकि अभी तक जो है आपने गवर्नमेंट पाकिस्तान अभी तक ये तो कानूनी तौर पर मुश्तरका मफादात कौंसिल के हवाले से ये 31 दिसंबर 2022 को ये डिजिटल मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन लाजमी था, लेकिन नहीं हुआ। ये एक बड़ी अहम बात है। और अभी तक मार्च भी गुजर गया, फिर इलेक्शन कमीशन ने मुझे याद है कि मई तक तो उन्होंने 4-5 खत लिखे थे वज़ीर आज़म को और एहसन इकबाल साहब को भी कि जनाब ये जो है आप इसको 31 मार्च तक कर लें। अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि चले जी हमें आप 30 अप्रैल दे दें, तो 30 अप्रैल भी दे दें, फिर कहा 30 मई दे दें, 30 मई भी दे दें, 30 जून भी दे दें। अब ये 30 जुलाई आ रही है, तो ये अगर मर्दमशुमारी में रिकॉर्ड पैदा हुई, इसकी जिम्मेदारी जो है ये हुकूमत पर आयद होगी कि हुकूमत ने जो है वो डिजिटल मर्दमशुमारी का क्यों नहीं अभी तक नोटिफिकेशन किया। बिल्कुल ठीक हो गया। टेक्निकल बात, लेकिन एक और बड़ी बात है जहां मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं, अगर डिजिटल मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हो भी जाता है, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, हो भी जाता है, तो हमारे जो कराची की बासियासी जमातें हैं सिंध की खास तौर पर, वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने मर्दमशुमारी को तस्लीम नहीं करना। जब वो तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन में पाकिस्तान पुरानी हालत पर बंदी पे। सर हमने ये देखा